Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your psychology teacher 101. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके. टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 6 बिहेवियर अप्रोच. बिहेवियरल अप्रोच पे हम लोग मेन फोकस जो हमारा होता है वो ऑब्जर्वेबल और जितने भी ओवर्ट बिहेवियर होते हैं उन पे हमारा मेन फोकस होता है. इस पे ज़्यादा इस फील्ड में जॉन बी वाटसन ने काम किया था. सबसे पहले उसने इस अप्रोच के बारे में बताया था. ठीक है, ये अप्रोच जो है ये डोमिनेट करती है साइकोलॉजी ऑफ द 20th सेंचुरी. अब जो बिहेवियर जो स्टडी है वो क्यों हम पढ़ते हैं, स्पेसिफाई स्टडी ऑब्जर्वेबल एंड ओवर्ट बिहेवियर. जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है और इसके अलावा जितने भी मेजरेबल रिस्पॉन्सेस हैं और जितनी भी टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. जितना भी मेथड है उसको कलेक्ट किया जाता है लेबॉरेटरी में कंडीशन में और इसको एम्प्लॉइंग किया जाता है टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू. अब जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते किस किस में, एक तो अनकॉन्शियस में, दूसरा जो इनर हमारी मोटिवेशन होती है उसमें, और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होते. ठीक है, और जितने भी वो बिहेवियर जो कि हम नेक्ड आई के साथ नहीं इवेलुएट कर सकते. अब जो बिहेवियरिस्ट एनालिसिस थी ये देखने के लिए था जितना भी स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स बिहेवियर का है उसके दरमियान रिलेशनशिप देखने के लिए था. ठीक है, इसके 3 स्टेप थे मेन. एक एंटीसीडेंट इन्वायरमेंट कंडीशन जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कंडीशन को. ठीक है, एक्शन जो देखते हैं, रिस्पॉन्स देखते हैं उसका बिहेवियर का, और एक बिहेवियर रिस्पॉन्स इसमें हम देखते हैं एक्शन बिहेवियर जो कि हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं. तीसरे नंबर पर जो ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एक्सप्लोर किए जाते हैं. इम्पैक्ट रिजल्टिंग टू टारगेट बिहेवियर वो देखा जाता है. इसके बाद बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है. सबसे पहले स्टिमुलस जो कि स्टिमुलस करता है हमारे सेंसेस ऑर्गन्स के थ्रू. ठीक है, जैसे देखना और चखना वगैरह. आगे रिस्पॉन्स उसका हम शो करते हैं. ट्रिगर जो स्टिमुलस को ट्रिगर करता है. ठीक है, आगे उसका इन्वायरमेंट देखते हैं हम, एक्सटर्नल कितने फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स आ जाते हैं इसमें, कंडीशंस क्या क्या आ जाती हैं, इन्फ्लुएंसेस क्या क्या आ जाते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल आ जाते हैं और नेक्स्ट लर्निंग. ठीक है, एडविन एल थॉर्नडाइक ने इसमें क्या काम किया था, वे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था. उसके ख्याल से जो थारोली एसोसिएशंस है वो थिंकिंग में आ जाती हैं. ठीक है, वो एक फंक्शनलिस्ट भी था. इसने एम्फोसाइज किया था कि यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी का उसने बताया था. अब उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो बिहेवियर के थ्रू हम लोग एनालिसिस करते हैं उसका. ठीक है, इसके बाद उसका इनिशियल वर्क क्या था, इन 1898 उसने एक पब्लिश की थी डिसर्टेशन. ठीक है, इसमें उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग एनिमल में कैसे होती है वो बताया था. अब उसके फोकस किस पे था, एनिमल के रिस्पॉन्स पे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे, यानी द लॉ ऑफ इफेक्ट. द लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था, एनी रिस्पॉन्स दैट लीड्स टू आउटकम दैट सेटिस्फाइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू बी रिपीटेड. यानी कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो एनिमल को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है, सेटिस्फाई करता है, वो उसको रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा. अब एसोसिएशन क्या है इसकी कॉन्टिन्यूटी के साथ, फॉर्म्स एन एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन रिस्पॉन्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो रिस्पॉन्स के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इसके इफेक्टिव बनाने के लिए. क्रिटिसिज्म इसका क्या था, इट वॉज नॉट क्लियर अबाउट सेटिस्फाइंग मीन, यानी सेटिस्फाइंग का उसने मतलब क्लियर नहीं था कि किस तरह का सेटिस्फाई. ठीक है, अब जो अर्ली बिहेवियरिज्म थे वो जॉन बी वाटसन थे. ठीक है, 1878 टू 1958 वो एक फाउंडर था इस स्कूल का. ठीक है, बिहेवियर स्कूल का. देन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, वो एक रिमार्केबल उसका एक कैरियर था. ठीक है, उसने कंप्लीट किया था PhD. देन उसने टॉक किया था चिकागो यूनिवर्सिटी में. उसके अलावा उसने रेवोल्यूशनरी और जितने भी ये प्रोग्राम है रेडिकल बिहेवियरिज्म उस पर काम किया. ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या था एक्सपीरियंस का, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स वेल फॉर्म्ड माई ऑन स्पेसिफाइड वर्ड इन अ आई ग्रंटेड रैंडम एंड ट्रेन हिम बिकेम एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट आई माइट सेलेक्ट डॉक्टर. यानी उसने कहा कि मुझे कुछ इन्फेंट्स अगर दिए जाएँ तो मैं उनको एक अपनी ही वर्ड में मतलब उनको ग्रो अप करूँगा और जिसको मैं जो बनाना चाहूँगा वो बन जाएगा उसमें, डॉक्टर, लॉयर, मर्चेंट, चीफ, यानी जो हम बनाना चाहें इन्वायरमेंट में वो चीज़ वो बंदा बन जाता है. ठीक है, अब उसका लर्न फियर केस में इसका लिटिल एल्बर्ट ने क्या बताया था, 1920 में इसने डेवलपिंग फियर के बारे में बात की. वाटसन और रोज़ेल ने इसके बारे में बात की कि जो रैट मेड अफ्रेड ऑफ बाय लिंकिंग
लाउड फ्राइटनिंग साउंड, यानी उन्होंने एक जगह पे रैट को छोड़ दिया, ठीक है, वो वहाँ पे इंजॉय कर रहा था, खेल रहा था, वहाँ पे अचानक उसने एक साउंड प्रोड्यूस की जो कि बहुत ही लाउड थी, जिससे वो रैट डर गया था, ठीक है। कार्टून वो रैट उसके बाद ये इसमें फियर, यानी फियर कैसे डेवलप होता है, किसी न किसी एक्सपीरियंस के थ्रू, ये उसने इसमें लर्न किया। अब इशू स्ट्रीमिंग लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था कि विदाउट एडवाइस कंसेंट ऑफ हिज मदर, उसने अनएथिकल ट्रीटमेंट किया था एल्बर्ट ने, जो कि एडवाइस भी नहीं किया गया था उसकी मदर के थ्रू, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है इसमें, वाई आर चिल्ड्रन स्केर्ड ऑफ डार्कनेस, वाई सम चिल्ड्रन जंप विद जॉय, अच्छा कुछ बच्चे जो होते हैं वो डार्कनेस में स्केर्ड क्यों हो जाते हैं, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये बताया गया उन्होंने। अब इस क्लासिकल कंडीशनिंग की हिस्ट्री क्या थी कि इवान पेल्विन था, उसने 1849 टू 1936 में एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था, पायनियर क्लासिकल कंडीशनिंग में। उसने देखा कि 19th सेंचुरी में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ वोन के क्या जो है डाइजेशन और वोन का प्रोसेस होता है बेसिकली, ठीक है। अब उसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1904 में। नेक्स्ट उसका फोकल पॉइंट जो था वो था सैल्विटेशन रिफ्लेक्स कोड। अच्छा क्या था कि वो खुराक लेके आते थे जब डॉग को देने के लिए, ठीक है, तब वो पहले बेल बजाते थे, इसलिए जब भी बेल होती तो डॉग के मुंह में स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती थी। ये उसने एक रिफ्लेक्स उसके साथ अटैच कर लिया, जो कि मतलब स्लाइवेशन जो है वो फूड के बाद फ़ौरन शुरू हो जाती, चाहे बेल के बाद खाना आता ना खाना आता, ठीक है। ये उन्होंने इस क्लासिकल कंडीशन के थ्रू। अच्छा रिफ्लेक्स इसमें क्या है, एक एनाटॉमिक अनक्लियर रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फ्राम स्पेसिफिक, यानी एक अनक्लियर रिस्पॉन्स होता था वो। अब अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलस इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स रिफ्लेक्सिवली रिलायबली, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता था, अननेचुरल रिफ्लेक्स रिलायबल रिस्पॉन्स ऑफ यूसीएस। इसके बाद कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था, स्टिमुलस क्या था, जब प्राइमरी न्यूट्रल स्टिमुलस विच व्हेन पेयर्ड विद द यूसीएस स्टार्ट्स इवोकिंग अप रिस्पॉन्स, ठीक है, जो उसको इवोक करता था कि अब वो उसे खाना मिलेगा। अब कंडीशनल रिस्पॉन्स का था, जब कंडीशन के बाद जो है उसको लर्न रिस्पॉन्स, उसने लर्न कर लिया था कि अब उसके मुंह में स्लाइवेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये लिटिल एल्बर्ट का केस यहाँ उन्होंने बताया हुआ है। इसमें देखें उसने कुछ नाम दिए थे, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्कंटिन्यूएशन। एप्लीकेशन क्या थी क्लासिकल कंडीशनिंग के एवरीडे लाइफ में, फियर्स पे, फोबियाज़ पे, फियर ऑफ लिजर्ड पे, डार्क प्लेसेस पे हम लोग इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में क्या कर सकते हैं, इसमें फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन में भी कर सकते हैं, हैप्पीनेस में, थिंकिंग ऑफ गोइंग टू हॉलीडे, और एडवर्टाइजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोथेरापी में। ओपेरेंट कंडीशनिंग कौन सी होती है, जब हम वर्ड टीचर गिव स्टार्स, यानी हम लोग कोई ओपेरेंट कंडीशनिंग वो है कि टाइप ऑफ लर्निंग इन विच द वॉलंटरी रिस्पॉन्स बिकम स्ट्रॉन्गर और वीकर, या तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव उसका कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, ठीक है, जो ऑपरेट करता है उसके इन्वायरमेंट में और डिज़ायर्ड आउटकम को। आगे बेरस फ्राइडेन स्किनर, उसने क्या किया था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II कंडक्टेड रिसर्च टीचिंग पिजन्स टू डायरेक्ट मिसाइल्स विद टारगेट्स while flying in nose cone. However, the idea did not materialize. 1947 went back to Harvard and William James lectures. 1948 appointed the full professor. इसने पिजन्स पे काम किया था कि किस तरह उनमें किस तरह लर्निंग होती है ओपेरेंट कंडीशनिंग के थ्रू, ठीक है। द टिपिकल स्किनरियन प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या था, उसने एक बॉक्स लिया, स्किनर बॉक्स को बोला जाता है, ठीक है। उसमें उसने प्रेस वाला बटन रखा, जिसमें एनिमल जब उसको प्रेस करता तो उसे फूड मिलती थी, ठीक है। और उसने साथ ही कॉन्सिक्वेंस लगा दिया कि जब वो उसे प्रेस करता तो उसे वहाँ से करंट मिलता, ठीक है। ये उसका क्या था, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अब देखिए एक्विजिशन क्या है, इनिशियल रिस्पॉन्स आर फॉलोइंग रेनफोर्स। अब पहले तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो रेनफोर्समेंट के थ्रू हुआ, ठीक है, उसे जब खाना मिला तो उसका रिस्पॉन्स बढ़ गया। अब एक्सटिंक्शन क्या है, जब उसे रिस्पॉन्स में नेगेटिव चीज़ मिलेगी तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो कम हो जाएगा। अब जब उसे करंट लगेगा वो कम होता जाएगा। अब रेनफोर्समेंट क्या होती है, इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी प्रोसीडिंग बिहेवियर, जो इंक्रीज़ करता है, पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिवली इंक्रीज़ करता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस होता है एनिमल में, और नेगेटिव जो है वो रिमूव करता है रेनफोर्स को। जैसे उसे पनिशमेंट जब मिलती है, अनप्लेजेंट पेनफुल स्टिमुलस जब मिलता है तो तब वो सर्टन बिहेवियर जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं बच्चों के, ठीक है। एप्लीकेशन इसकी क्या कहाँ पे डेली लाइफ में,
चाइल्ड रेयरिंग में, क्लासरूम मैनेजमेंट में, टीचिंग ऑफ स्किल और एनिमल टीमिंग, एडवर्टाइजिंग वगैरह में। कॉग्निशन अप्रोचेस, इसमें कॉग्निटिव अप्रोचेस जो है वो हम नेक्स्ट भी डिटेल से देखेंगे। ये मेन फोकस होता है हमारी थॉट पे और अंडरलाइन जितनी भी लर्निंग होती है उस पर, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।